हमारे परम आदरणीय गुरुजनों, अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का वीर तेजा नवसृजन संस्थान बाड़मेर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे संस्थान द्वारा बाड़मेर जिले की कुल 21 पंचायत समितियों में स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5वीं से 12वीं तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन जरूरतमंद प्रतिभाओं को खोजना है जो आगे बढ़कर प्रशासनिक क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। ऐसे चयनित होनहार विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। इस परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए हम बताना चाहते हैं कि यह परीक्षा आरपीएससी एवं यूपीएससी पैटर्न पर आधारित होगी, जिसमें संपूर्ण जिले के कक्षा 5वीं से 12वीं तक के इच्छुक बालक बालिकाएं भाग ले सकेंगे। इस परीक्षा में 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में समस्त विद्यार्थियों में से 8000 बच्चों को उत्तीर्ण किया जाएगा और उन्हीं 8000 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी तथा मुख्य परीक्षा में 2000 बच्चों को उत्तीर्ण किया जाएगा और उन 2000 बच्चों को इंटरव्यू से गुजारा जाएगा। यानी कि साक्षात्कार के गुजरने के बाद में जो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के नंबर को मिलाते हुए एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उस मेरिट सूची के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार की श्रेणी निर्धारित की जाएगी। उसके अनुसार इनाम वितरित किए जाएंगे और उसके अनुसार ही विद्यार्थियों को अन्य निःशुल्क शिक्षण की और छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। परीक्षा के सिलेबस की बात की जाए तो कक्षा 5वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षा के सिलेबस के आधार पर तैयारी करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो उसे कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तकों को ही पढ़ना है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थी के स्वयं के पाठ्य पुस्तकों में से अर्धवार्षिक तक के कोर्स में से कुल 100 प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे। उनमें से विद्यार्थी को एक सही उत्तर का चुनाव करना होगा। जब मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो इस परीक्षा का प्रश्न पत्र जिसमें 100 प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के आगे एक खाली जगह होगी और उस खाली जगह में एक ऐसा शब्द लिखना होगा जो उस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साक्षात्कार की बात की जाए तो यहाँ पर भी विद्यार्थी को अपने जनरल नॉलेज से, अपने किताबों से हटकर कुछ ऐसे 20 सवाल पूछे जाएंगे और उसमें विद्यार्थी को सही उत्तर का और अपने विवेक से चयन करना होगा। उसी के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित करवाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में बैठे 8000 में से 2000 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा और उन्हीं 2000 विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। उनमें से साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा के अंकों को मिलाकर प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को कक्षा वाइज, यानी कि कुल कक्षा 5 से 12वीं तक के 8 विद्यार्थियों को प्रत्येक विद्यार्थी को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। द्वितीय स्थान करने वाले प्रत्येक कक्षा के एक विद्यार्थी को, यानी कि 8 विद्यार्थियों को 11,000 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थियों को, यानी कि प्रत्येक कक्षा के एक विद्यार्थी को 5,100 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा चौथे स्थान से 10वें स्थान तक के कुल 56 विद्यार्थियों को 2,100 रुपये के नकद इनाम से नवाजा जाएगा। 11वें स्थान से 20 स्थान तक के कुल 80 विद्यार्थियों को 1,100 रुपये के नकद इनाम से नवाजा जाएगा। 21वें स्थान से 50 स्थान तक के 240 विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 500 रुपये के हिसाब से नकद इनाम दिया जाएगा तथा 51वें स्थान से
100 स्थान तक 400 विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 250 रुपये के इनाम से नवाजा जाएगा। इसके अलावा कुल 1200 विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसी परीक्षा के दौरान 12वीं कक्षा के 10 ऐसे टॉप विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम हो। उन्हें दृष्टि आईएएस से यूपीएससी की तैयारी 3 वर्षों तक संस्थान द्वारा निःशुल्क करवाई जाएगी तथा वर्तमान में कक्षा 5वीं से 11वीं तक पढ़ने वाले टॉप 5 बच्चों को यानी प्रत्येक कक्षा के 5 विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक या अगले 3 साल तक जो भी पहले हो उन्हें प्रति वर्ष 10,000 से 20,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। विद्यार्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर सकेगा। उसे इस प्रकार की छात्रवृत्ति 3 वर्ष तक संस्थान द्वारा दी जाएगी। इस परीक्षा के दौरान कुछ आवश्यक दिशा निर्देश हैं जिस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय सीमा का पालन करते हुए उपस्थित होना अनिवार्य है। कि जो विद्यार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचता है उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस परीक्षा के दौरान यानी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान 100 विद्यार्थियों पर एक परीक्षा केंद्र दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा जो आयोजित की जाएगी वो हर ब्लॉक स्तर पर की जाएगी और साक्षात्कार है वो जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का फोटो आईडी साथ में लेके आए, जैसे आधार कार्ड या मार्कशीट या किसी भी प्रकार का फोटो आईडी साथ में लाएगा तो ही उसे परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, अन्यथा उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इस परीक्षा के दौरान अगर कोई विद्यार्थी गलत सामग्री का इस्तेमाल करता है, जैसे कि नोटबुक है, उसके पास में स्मार्ट डिवाइस है, मोबाइल है, टैबलेट है, कैलकुलेटर है, कोई धारदार हथियार है, इस प्रकार का कोई अनावश्यक वस्तु उसके पास में प्राप्त की जाती है तो उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। और परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था नहीं बनाए रखने तथा नकल की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाने वाले विद्यार्थियों को भी परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। और ऐसे विद्यार्थी जिनके अभिभावक अगर परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की डिस्टर्ब करते हैं या नकल को लेकर वे या विद्यार्थियों की मदद करना चाहते हैं या आगे आकर उन विद्यार्थियों को इस प्रकार की गलत आदतें सिखाएंगे, उनके विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी उस परीक्षा केंद्र का जो केंद्र अधीक्षक होगा वही उसका जिम्मेदार होगा और अगर परीक्षा के दौरान नकल पाई जाती है तो उस पूरे परीक्षा केंद्र को निरस्त कर दिया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षा के केंद्र अधीक्षक की रहेगी। परीक्षा के आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं जो ऑफलाइन प्रत्येक ग्राम पंचायत की पीओ स्कूल में फॉर्म मौजूद है और अगर उस स्कूल में फॉर्म प्राप्त नहीं होता है तो हमारी वेबसाइट www.vtnss.online पर संपर्क किया जा सकता है। जो विद्यार्थी स्वयं इस प्रकार परीक्षा में जो आवेदन करना चाहता है वे अपना आवेदन पत्र भर के और उसकी जो शुल्क है प्रति फॉर्म 100 रुपये है और वह शुल्क बैंक के दिए गए अकाउंट में भेजकर उसकी रसीद तथा उस भरे हुए फॉर्म की PDF बनाकर हमारी मेल ID support@vtnss.online पर भेजना अनिवार्य है ताकि निर्धारित समय पर उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।